दिल्ली जुडिशियल सर्विस रूल्स 2026 लागू हो चुके हैं और जो बहुत सारे कैंडिडेट्स इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर जुडिशियल एग्जाम कब आएगा और उसके रूल्स अमेंड होने के बाद में कब आएंगे, तो अब आ चुके हैं। यहाँ पे जो रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करा गया है कि आप एक एडवोकेट होने चाहिए और उसके अंदर 3 साल का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो वो वाला चेंज अब दिल्ली जुडिशरी के अंदर भी रूल्स को अमेंड करने के बाद में कर दिया गया है। एज लिमिट सेम रखी हुई है कि मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल का एक कैंडिडेट होना चाहिए और वही कैंडिडेट केवल दिल्ली जुडिशरी के एग्जाम्स के अंदर अप्लाई कर सकता है। और सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस कंप्लीटली सेम रखा हुआ है, जो पहले था वही अब है। मैं प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करूं, मेंस के सिलेबस की बात करूं तो एकदम बिल्कुल सेम रखा हुआ है। बस छोटा सा चेंज ये करा है कि जहां सीआरपीसी था उसके साथ में एंड बीएनएसएस ऐड कर दिया है, जहां पहले आईपीसी था एंड बीएनएस कर दिया गया है, और जहां पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था वहां एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम को ऐड कर दिया गया है। ये 2 मेजर चेंजेस जो करने चाहिए थे, जो इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे, वो कर दिए गए हैं। और इसके अंदर एक बात ये भी क्लैरिफाई करी है कि अब एज एन एडवोकेट आपको 3 साल का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए दिल्ली जुडिशरी के एग्जाम के अंदर अपीयर होने के लिए। तो वो एक्सपीरियंस मेरा इवेलुएट कैसे होगा, कैलकुलेट कैसे होगा, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के अंदर बोला गया था वही सेम बात यहां पे रखी हुई है कि अब 3 साल की प्रैक्टिस मेरी काउंट कहां से होगी, जब मैंने अपनी एलएलबी कंप्लीट कर ली है, उसके बाद में मैंने अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट करवाया है, जो मेरा प्रोविजनल एनरोलमेंट होता है 2 साल तक के लिए जो वैलिड होता है, वहीं से ही मेरा कैलकुलेट किया जाएगा। अब हमें तो चाहिए 3 साल और प्रोविजनल एनरोलमेंट मेरा 2 साल तक के लिए ही वैलिड होता है। इन 2 सालों के अंदर अंदर मुझे अपना एआईबी का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। उसी के बाद में मेरी कंटिन्यू प्रैक्टिस का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होता रहता है। तो यहां पे दिल्ली जुडिशरी के अंदर ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई आपका 3 साल तक एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब उसको प्रूव करने के लिए क्या मुझे कोई भी तरह का ऑर्डर शीट या कोई जजमेंट या कोई वकालतनामा मुझे शो करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो मुझे शो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट जो कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा। एडवोकेट जो 10 इयर्स की जिनकी प्रैक्टिस है और उनको जुडिशियल ऑफिसर ने एंडोर्स किया हो, उनका सिग्नेचर लेके आओ, या आप प्रिंसिपल जज का सिग्नेचर लेकर आओ, और साथ में एक एडवोकेट साहब का भी उस सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए जिनकी प्रैक्टिस को 10 साल हो चुके हैं। तो अगर ये सर्टिफिकेट आप ले आते हो तो ये अपने आप में सफिशिएंट इनफ है ये प्रूव करने के लिए कि हां आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसका 3 साल तक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का जो ये कैप लगा दिया गया है ये फुलफिल होता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जितने भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट।